सबको पता है कि मनरेगा का जो वेस्ट बंगाल का ड्यू है ये बहुत दिनों से हमारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ममता जी भी काफ़ी बार इसको लेके देश के प्रधानमंत्री से बात किया और उसके बाद भी हमारे एमपी का एक डेलीगेशन पिछला साल जून में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी से मिले थे। बंगाल का जो 7,000 करोड़ रुपया मनरेगा का ड्यू है उसको लेके, तो उसके लिए एश्योरेंस दिया गया था कि मंत्रालय की तरफ से उसको टेकअप किया जाएगा और जो ड्यू है उसको डिसबर्स किया जाएगा अकॉर्डिंगली इन स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम। आज 9-10 महीना हो गया। पिछला साल जून में हमारा डेलीगेशन आया था, वहाँ पे सीनियर एमपी सौगत रॉय, सुदीप बंदोपाध्याय, सभी डेरेक ओब्रायन, आज सीनियर एमपीज है, सुदीप बंदोपाध्याय, सौगत रॉय, कल्याण बनर्जी, डेरेक ओब्रायन, राज्यसभा लोकसभा का तृणमूल कांग्रेस का 25 सांसद हम लोग आए हैं और आज हम लोग मिलना चाह रहे थे गिरिराज जी से। 2 दिन पहले गिरिराज जी के साथ हमारे राज्यसभा के एमपी डेरेक ओब्रायन का फोन में बात हुआ था। वो कहे थे कि मैं अगर 5 तारीख को रहूं दिल्ली में तो मैं आपके साथ ज़रूर मुलाकात करूंगा। सुबह वो पार्लियामेंट ज़रूर गए थे पर शायद उनको सूचना थी कि हम लोग यहाँ पे आएंगे, तो शायद वो नहीं आए क्योंकि शायद उनके पास हमारे सवालों के जवाब नहीं है। हम जो सवाल आज पूछे हैं और एमओएस भी नहीं मिला है, डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी शैलेश जी उनका नाम है, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई। हमारी 25 एमपी की डेलीगेशन उनके साथ बैठी और भी 2 सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी साथ में थे और हमने साफ बताया कि बंगाल का जो पैसा आपने जोर जबरदस्ती रोक के रखा है ये देश का जनता का पैसा है और मनरेगा एक एक्ट है विच हैज बीन पास्ड एंड नोटिफाइड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। तो 15 दिन से ज्यादा आप पेमेंट रोक नहीं सकते हो। वहाँ पे 3 साल होने को आया, 2.5 साल से ऊपर हो गया। आपने जोर जबरदस्ती पैसा रोक के रखा है और ये कोई 2-4-5 रुपया नहीं है, ये 7,000 करोड़ रुपया है। ये स्टेट का 17 लाख परिवार का पैसा है जो काम करके बैठे हुए हैं, राह देख रहा है, आस में बैठे हुए हैं कि मेरे पास पैसा मेरा कब आएगा। हक का पैसा, मेहनत का पैसा, ईमानदारी का पैसा। तो ये जो पैसा केंद्र की सरकार जानबूझ के रोक के रखा है, हमने बहुत दिन तक वेट किया। हमने बड़े प्यार से उनको बोला, इज्जत से मिला, पिछला बार भी जब मिला आज भी बहुत इज्जत से मिला, अच्छे से बात किया। लेकिन साथ में हमने ये भी बोला कि इस बार हम 9 महीना रुकेंगे नहीं। हमको रुकना था, हम रुक गए। हम इसी आस में रुके कि आज नहीं तो कल आप पैसे छोड़ेंगे और गरीबों का पैसा पे आप कोई दबाव या रोक टोक नहीं डालेंगे। लेकिन 1 साल हो गया डेलीगेशन मिले। चीफ मिनिस्टर पर्सनली मेट द प्राइम मिनिस्टर एंड हैंडेड ओवर अ डिटेल लेटर जहाँ पे पूरा कितना पैसा ड्यू है, क्यों ड्यू है, और उसके साथ भी खाली मनरेगा नहीं है, बांग्ला आवास योजना का 4,000 करोड़ से ज्यादा रुपया ड्यू है, सड़क योजना का 930 करोड़ रुपया ड्यू है और मनरेगा का 7,000 करोड़ रुपया ड्यू है। ये 7,000 करोड़ रुपया केंद्र का पैसा नहीं, ये भारत का जनता का पैसा है, बंगाल का नागरिक, बंगाल का लोगों का पैसा है। आप रोक के रखे हो। तो हमने उनको ये भी बोला कि आप मंत्री जी से बात करिए, जरूरत पड़े स्टेट की तरफ से हम लोग बात करके, स्टेट का जो मंत्री है, स्टेट का मंत्री भी रहेगा, हम सारे सांसद रहेंगे क्योंकि हम चुन के आए हैं। हमारे लोग भी कह रहे हैं भाई हम काम करके बैठे हुए और केंद्र की सरकार पैसे रोक के रखा है, आपको कुछ करना पड़ेगा। सो हर एमपी को ये फेस करना पड़ रहा है, स्पेशली जितने भी लोकसभा में लड़ रहे हैं या लोकसभा में है सबको। तो हम उनको ये कहे कि आप मंत्री जी से बात करो, आप गिरिराज जी से बात करो, जरूरत पड़ेगा हम 25 एमपी 1 रात पहले भी आप बता दोगे तो हम लोग सब पहुंच जाएंगे अलॉन्ग विद द मिनिस्टर इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो प्रेसिडेंट जो मिनिस्टर है और उनके साथ जो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी है, दोनों रहेगा एंड लेट एवरीवन बी ऑन द सेम पेज। नहीं तो आप कहोगे गलती इस साइड से, कोई कहेगा गलती उस साइड से। तो सब अगर रहेंगे
तब किसी और को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हो। सब कुछ टेबल में बात होगा। और मैंने उनको ये भी कहा है कि आवास योजना का जो पैसा आप रोक के रखे हो, 11,36,000 बेनिफिशियरी का पैसा आपने नवंबर में 24 नवंबर को प्रदेश की सरकार को एक चिट्ठी लिखा और आपने कहा कि 1 महीने के अंदर फील्ड वेरिफिकेशन करके 11,36,000 नाम केंद्र को भेजी जाए और उस नामों को जल्द से जल्द भेजी जाए। 1 महीना के अंदर हम लोग पैसा डिसबर्स करेंगे। 5 महीना हो गया, आपने नवंबर में लिखा था, अभी हम अप्रैल में खड़े हैं। आवास योजना का पैसा भी आपने नहीं छोड़ा। और मैंने उनको डंके की चोट पे कहा है, वो कुछ इरेगुलरिटी की बात कर रहे थे, डिस्क्रिपेंसी की बात कर रहे थे। मैंने कहा आप एक भी डिस्क्रिपेंसी अगर दिखा दोगे आवास में 11,36,000 में से तो मैं मान जाऊंगा। देयर नो आंसर्स, आई अंडरस्टैंड देयर कंपल्शन, दे आर आल्सो अंडर ऑब्लिगेशन, बट जोर जबरदस्ती एंड बंगाल इज द ओनली स्टेट जिसका पैसा जानबूझ के जोर जबरदस्ती रोका जा रहा है। मनरेगा में अब किसी भी प्रदेश का पैसा रोका नहीं जा रहा है, खाली बंगाल। एंड दिस सेम सेंट्रल गवर्नमेंट अवॉर्डेड बंगाल द फर्स्ट प्राइज when it came to performance in 100 days work way back in the day in 2019 with regard to मनरेगा। 2019 में आप कहते हो आपने बड़ा अच्छा काम किया और 2020 में कहते हो डिस्क्रिपेंसी मिला है। हो सकता है डिस्क्रिपेंसी मिला भी हो मनरेगा में। और मैंने ये भी कहा कि भाई जहां डिस्क्रिपेंसी आपको मिला है, जांच हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन जहां नहीं मिला, आप कह रहे हो दो जगह में है, 4 जगह में है, 10 जगह में है। भाई मैंने मान लिया 1,000 जगह में, बाकी 16,99,000 उनके पैसे तो छोड़ो। उन्होंने डिस्क्रिपेंसी की बात किया। हमारे यहाँ पे सुष्मिता देव है, असम की है, राज्यसभा की एमपी है। हमारे पास खबर आता है असम में कितना डिस्क्रिपेंसी होता है, यूपी में कितना डिस्क्रिपेंसी होता है। मैंने ये भी कहा कि कम से कम 10,000 डिस्क्रिपेंसी यूपी का, असम का मैं कल दे दूंगा आपको, या कोई भी बीजेपी रूल स्टेट। क्या आप पूरा पैसा रोकोगे? दे हैड नथिंग टू से, उनके पास कोई जवाब नहीं था। और उनमें से एक हमें यह भी कहे कि हम तो पैसा देना चाहते थे, वहां की जो अपोजिशन है, यानी बंगाल की जो अपोजिशन है, वो यहाँ पे आके उनके एमपी, उनके सांसद आके कह रहे हैं कि पैसा मत दो। तो उनके जो विधायक है या उनके जो सांसद है वो आके कह रहे हैं पैसा मत दो। तो बंगाल की जनता को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, देश की जनता को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस पार्टी को आपने वोट दिया वही आपका हक का पैसा रोक रहा है। तो आने वाले चुनाव में आप क्या करेंगे, ये बहुत सोच समझ के आपको सिद्धांत लेना है। वो कहा कि हम तो देना चाहते थे, पर कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आया और आने के बाद बोला कि यहाँ पे इरेगुलरिटी है, करप्शन हुआ है, इसका पैसा रोक दे। अगर करप्शन हुआ भी है तो उसके लिए जांच होगी, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके लिए इंक्वायरी होगी। मैं तो डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि आपका अगर हिम्मत है, आप पैसा दो, फिर एक सीबीआई इंक्वायरी करो। किसी का रोक टोक नहीं है। भाई बंगाल में 20-21 केस में पिछले 2 साल में सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। आप पैसा रिलीज कर दो 100 दिन का, फिर सीबीआई इंक्वायरी करो। लेकिन पैसा रिलीज आपको करना पड़ेगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने ये भी कहा कि इस बार हम लोग 9 महीना रोकेंगे नहीं। उन्होंने हमसे 10-15 दिन का मोहलत मांगा है कि हम लोग मंत्री जी से बात करेंगे और सब एक बार फिर इकट्ठा बैठेंगे। फिर हम लोग वहां पे स्टेट गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, एमपीज भी रहेंगे, यहाँ पे केंद्र के जो सचिव है या मंत्री है सब रहेंगे, एंड अल्टीमेटली वहीं पे सिद्धांत होगा। पर मुझे लगता है कि अगर जल्द से जल्द ये सरकार बंगाल का पैसा नहीं छोड़ा तो बंगाल का जो जनता है, स्पेशली 100 दिन का काम करके जो बैठा हुआ है ऐसे 17 लाख परिवार, उस सबको ले आके हम लोग दिल्ली में बैठेंगे। अब छोड़ने वाले नहीं है। ये कोई एहसान नहीं कर रहा है केंद्र की सरकार हमारे ऊपर कि भाई हम हाथ फैला के उनके पास आ गए। आप घर का पैसा रोक रहे हो, आप रास्ते का पैसा रोक रहे हो। स्टेट फिर भी अपने आप की तरफ से 100% फंडिंग करके रास्ता कर रहे हैं, लेकिन 17 लाख परिवार जो काम करके बैठे हुए हैं, आप उनके हक के पैसे नहीं रोक सकते हो। ये संविधान के खिलाफ है।
एक्ट में भी अगर आप सेक्शन 27 इन्वोक करने की बात करते हो, वहां पे लास्ट लाइन अगर आप पढ़ोगे, वहां पे साफ लिखा हुआ है कि इट कैन नॉट बी लेफ्ट डैंगलिंग फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम। जल्दी से जल्दी दो पार्टी को एक साथ बात करके स्टेट एंड द सेंटर दे हैव टू कम टू अ कंक्लूजन एंड कम टू अ रेमेडी इवेंचुअली। तो ये बात हमने रखा। साथ में प्रधानमंत्री को तो चिट्ठी लिखा गया था मुख्यमंत्री की तरफ से, और हमारे तरफ से जो डेलीगेशन आया था जून में, उसका पूरा रिप्रेजेंटेशन बना के कितना पैसा रोक के रखा है। बांग्ला आवास योजना, सर पीछे कर लीजिए, बांग्ला सड़क योजना और मनरेगा 100 दिन का काम, ये पूरा रिप्रेजेंटेशन बना के उनको आज हम लोग ने सबमिट किया। And they have assured that they will try best with their limited capacity and capability to take it up with the competent authorities and get back to us in the next 7-10 days. Accordingly, a few representatives from the state will also be called. All the MPs will be present there. और केंद्र का भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन रहेगा। दूध का दूध, पानी का पानी। मैं उनको डंके का चौक पे कहा हूँ कि भाई 11,36,000 में आप एक डिस्क्रिपेंसी नहीं दिखा सकते, और आप अगर कह रहे हो 5 डिस्क्रिपेंसी है, उसके लिए आप 17 लाख लोगों का पैसा या 11 लाख परिवार का घर का पैसा आप नहीं रोक सकते। गोइंग बाय योर लॉजिक एंड गोइंग बाय योर आर्ग्यूमेंट, ऐसे हजारों डिस्क्रिपेंसी में उत्तर प्रदेश में या बीजेपी रूल स्टेट में, चाहे वो गुजरात में हो या मध्य प्रदेश में हो, वो असम में हो, वो मैं दे सकता हूँ, या त्रिपुरा में हो, अभी हमारे यूनिट है वहां पे, या गोवा में हो, मैं दे सकता हूँ, मीडिया को भी दे दूंगा। आप उसी आधार पे इन 6 स्टेट का पैसा रोको, तब तो आप नहीं रोक रहे हो। तो आपका जो डबल इंजन सरकार का मुद्दा है या बात है, डबल इंजन सरकार मतलब दो तरफ से चोरी और कोई चोर पकड़ा नहीं जाएगा। और हमने लोगों का हक का पैसा यहाँ मांगने के लिए आए हैं। हम तो बड़े सम्मान के साथ उनके साथ पेश आए। आपने देखा जब हम पहले आए हम लोग को अलाउ नहीं किया गया, गेट पे रोक दिया गया। 25 MP है भाई, चुन के आए हैं, किसी का दया पे सांसद नहीं बनाए, लोगों का दया पे सांसद बनाए। अगर हमारा सर झुकेगा तो लोगों के आगे झुकेगा, जनता के आगे झुकेगा, इनके सामने नहीं झुकेगा। तो 25 MP को गेट पे रोक दिया गया, हम लोग को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। फिर हमने बात किया तो बोला नहीं कुछ MP आएंगे। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, 25 MP आए, 25 के 25 जाएंगे। और गिरिराज जी से मिलने का बात था, तो हमने कहा चलो अगर गिरिराज जी नहीं है अब MOS से मिला दो। तो MOS भी नहीं मिले। मैं समझ सकता हूं क्यों नहीं मिले, क्योंकि हमारे जो सवाल है उस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। An embarrassing defeat by the people of Bengal 2 years back. It's a deliberate act to stop and withhold the money which belongs to the people of Bengal. ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और मैं उनको ये कहा हूं कि आप बात करो, आप 10 दिन 12 दिन में बताइए, अगर नहीं होगा तो हम लोग को दूसरे तरीका आजमाने पड़ेंगे। আমি বলছি আপনাদের যে আমরা মূলত আজকে 25 জন MP এখানে এসেছিলাম কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সাথে সরাসরি কথা বলতে, এবং দুদিন আগে আমাদের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ওব্রায়ানের সাথে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গ্রামোন্নয়ন দপ্তর গিরিরাজ সিং এর সরাসরি ফোনে কথা হয়। উনি বলেন যে 5 তারিখ আমি যদি, আমার 4 তারিখ বিকেলবেলা বিহার যাওয়ার কথা আছে নিজের লোকসভা কেন্দ্রে, আমি যদি 5 তারিখ দিল্লিতে থাকি আমি নিশ্চিতভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলের সাথে দেখা করব। আমরা জানি সকালবেলা গিরিরাজ সিং পার্লামেন্টে গেছে আজকে, এবং সেই কারণে পার্লামেন্ট অ্যাডজার্ন হওয়ার পর আমরা সাংসদরা সবাই আমাদের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির মতো আমরা এই কৃষি ভবনে এসেছিলাম মন্ত্রীর সাথে দেখা করতে, এবং এসে শুনলাম মন্ত্রী নেই। আমরা বললাম কোনো ব্যাপার নয়, মন্ত্রী নেই তাহলে প্রতিমন্ত্রীর সাথে দেখা করি। সুতরাং আমরা এসে শুনলাম যে মন্ত্রীও নেই, প্রতিমন্ত্রীও নেই। কেন নেই আমি বলতে পারবো না, কারণ আমার যতটুকু মনে হয়, আমার সীমাবদ্ধ রাজনীতিতে যতটুকু অভিজ্ঞতা, আমরা যে প্রশ্নগুলো করতে চাই ওনাদেরকে, সেই প্রশ্নের উত্তর বা জবাব তাদের কাছে নেই। সেই কারণে আজকে তৃণমূলের প্রতিনিধি দলের সাথে বা বাংলার 25 জন MP যারা এখানে উপস্থিত রয়েছে তাদের কারোর সাথে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দেখা করেননি, এবং আমি শুনলাম অফিসেও ছিল। আমরা আসবো শুনে উনি পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেছে।
আমাদের কোনো রকম ইগো নেই। আমরা বলেছি প্রতিমন্ত্রী না হলে আমরা ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি অর্থাৎ দপ্তরের যে সচিব তার সাথে আমরা দেখা করতে রাজি, আমাদের কোনো অসুবিধা নেই। আমরা দপ্তরের সচিবের সাথে এবং জয়েন্ট সেক্রেটারি র্যাঙ্কও দুজন অফিসার ছিল, তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং আমরা যেটা বলেছি ব্যর্থহীন ভাষায় যে বাংলা একমাত্র রাজ্য যার 100 দিনের টাকা জোর জবরদস্তি কেন্দ্র গায়ের জোরে আটকে রেখেছে। ভারতবর্ষের অন্য কোনো রাজ্য নেই যার 100 দিনের টাকা বন্ধ, এবং এই কেন্দ্র সরকারই 2019 সালে বাংলাকে 100 দিনের কাজে পুরস্কৃত করেছিল। মুখ্যমন্ত্রী টুইটও করেছিল, আপনাদের সকলের মনে আছে। 1 বছর পর ইনি বলছেন যে 100 দিনে দুর্নীতি হয়েছে, সেই কারণে এদের ভার্সন যেটা যে আমরা 100 দিনের কাজ বা 100 দিনের কাজের টাকা ছাড়িনি। এবং ওনাদের মধ্যে একজন সেক্রেটারি এটাও বলল, হয়তো মুখ ফসকে বলে ফেলেছে, যে আমরা ছাড়তে চাই টাকা, কিন্তু বাংলার অপোজিশন অর্থাৎ বাংলার অপোজিশন দল অর্থাৎ ভারতীয় জনতা পার্টি যারা বাংলায় বিরোধী দলের ভূমিকায় রয়েছে, তাদের নির্বাচিত কিছু জনপ্রতিনিধি এসে এখানে বলে গেছে যে কোনো মতে যাতে 100 দিনের টাকা বা বাংলা আবাসের টাকা ছাড়া না হয়। যারা বাংলার মানুষের ভোটে নির্বাচিত, বাংলার মানুষের জন্য আজকে লোক তাদের চেনে, বাংলার মানুষের জন্য আজকে ভারতবর্ষের সংসদে বা বিধানসভায় প্রবেশাধিকার পেয়েছে, তারা দিল্লির বুকে দিল্লির তল্পিবাহকতা করে বাংলার টাকা যাদের আটকানো হয় সেই ষড়যন্ত্র এবং অভিসন্ধিতে লিপ্ত হয়েছে। এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত দুঃখের এবং অত্যন্ত বেদনাদায়ক আমি বলি। কেন এদের মধ্যেই একজন সেক্রেটারি বলল যে আমরা টাকা ছাড়তে চাই, স্বীকার করে নিল কোনো ডিসক্রিপেন্সি নেই, কিন্তু তার সাথে বললো যে আমরা তো ছাড়তে চাই, কিন্তু প্রতিবার এসে এরা ক্ষোভ বিক্ষোভ করে বলে যে বাংলার টাকা ছাড়া যাবে। আমি আপনাদের মাধ্যমে বাংলার মানুষকে বা বাংলার মানুষের জ্ঞাতার্থে এটা আনতে চাই যে আপনারা যাদেরকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করেছেন, আপনাদের এলাকার সাংসদ করেছেন বা বিধায়ক করেছেন, এলাকার সার্বিক সংহতি সম্প্রতি এবং উন্নয়নের স্বার্থে তারা আপনার বিরুদ্ধে এখানে এসে দরবার করছে দিল্লিতে নিজেদের নম্বর বাড়ানোর জন্য। আগামী দিন যখন ভোট হবে, সে যে ভোটই হোক, একবার ভেবে দেখবেন যে আপনারা কাকে নির্বাচিত করেছিলেন। 2014 থেকে 2019 তৃণমূল কংগ্রেসের 34 জন সাংসদ ছিল। ভারতীয় জনতা পার্টি বা কোনো নেতা, সে প্রধানমন্ত্রী হোক বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হোক বা পঞ্চায়েত মন্ত্রী হোক, কারোর ক্ষমতা হয়নি বাংলার টাকা আটকাবে বা বাংলাকে হাতে মারবে বা পাতে মারবে। 2019 সালে আপনারা 18টা সাংসদ দিয়েছেন বিজেপিকে, ফলস্বরূপ আপনারা কি পেলেন? বাংলা আবাসের টাকা বন্ধ, বাংলা গ্রামীণ সড়ক যোজনার টাকা বন্ধ, 100 দিনের টাকা বন্ধ। 70টা বিধায়ক দিয়েছেন, ফলস্বরূপ আপনারা কি পেলেন? 106টা প্রকল্পে বিগত 2 বছরের অর্থবর্ষে 2021-22 আর 22-23 106টি প্রকল্পে কেন্দ্র সরকার টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। এবং আমি ওনাদের বলেছি যে আবাস যোজনায় আপনারা চিঠি দিয়েছিলেন যে 1 মাসের মধ্যে আমরা টাকা ছাড়তে চাই। প্রকৃত প্রাপক বা বেনিফিশিয়ারি যারা, তাদের একটা ফিল্ড সার্ভে করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভেরিফিকেশন করে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে লিস্ট পাঠানো হোক, এবং সেই লিস্টগুলি কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে হয়, কিছু নির্দিষ্ট গাইডলাইন আছে, তার উপর নাম্বারিং হয় এবং সেভাবে লিস্ট অটোমেটেড ভাবে জেনারেটেড হয়। সেটাও ওনারা অ্যাকসেপ্ট করলেন। আমি ওনাদের বলেছি 11,36,000 দার্জিলিং থেকে দেগঙ্গা, কুচবিহার থেকে কুলপি, কাকদ্বীপ, একটা আপনি যদি আমাকে ডিসক্রিপেন্সি দেখাতে পারেন বা একটা গরমিল বা কোথাও কোনো অসামঞ্জস্য রয়েছে দেখাতে পারেন, তাহলে আমরা আর দরবার করব না। ওনারা বলছেন যে আমরা দিতে চাই, কিন্তু আমরা বদ্ধপরিকর, আপনারা বুঝতে পারছেন। আমরা বুঝলাম, কিন্তু আপনারা এটাও স্পষ্ট করে বলেছি যে 9 মাস আগে আমাদের একটা সংসদীয় দলের প্রতিনিধিবৃন্দ সবাই এখানে এসেছিলেন এবং সরাসরি গিরিরাজ সিং এর সাথে বৈঠক করে বলে গেছিলেন বাংলার প্রতি বঞ্চনা, লাঞ্ছনা এবং ধারাবাহিক যে বাংলার প্রতি অত্যাচার তার কথা উনি আশ্বস্ত করেছিলেন যে উনি ব্যবস্থা নেবেন। আমরা সবাই মিলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় ছিলাম যে কেন্দ্র আজ না হয় কাল নিশ্চিতভাবে ভেরিফাই করে বাংলার মানুষের হকের প্রাপ্য টাকা ছাড়বে। কিন্তু আজ প্রায় 9 মাস অতিক্রান্ত হয়েছে।
তারা এখনো টাকা আটকে রেখেছে। আমরা বলেছি যে আমরা 10 দিন 15 দিন আপনাদের সময় দিলাম, দরকার হলো আরেকটা বৈঠক হোক, সেখানে রাজ্যের তরফের প্রতিনিধিরা থাকবে, আমরা যারা সাংসদ আছি তারা থাকবো, এবং আপনারা যদি অন্য কাউকে রাখতে চান তারাও থাকুক। সবাই যাতে সবার কথাটা রাখতে পারে এবং সবার সামনে যাতে আলোচনা হয়। ওনারা সেটা স্বীকার করেছেন এবং বলেছেন যে 10 দিন 15 দিনের মধ্যে আরেকটা বৈঠক হবে, এবং আমরা এটাও বলেছি যে এবার কিন্তু আমরা আর 9 মাস অপেক্ষা করব না। দরকার হলে মানুষকে সংগঠিত করে যারা লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, প্রতারিত বিজেপির কারণে, এই সরকারের জনবিরোধী নীতি এবং সিদ্ধান্তের কারণে, তাদেরকে সংগঠিত করে আগামী দিন দিল্লির বুকে এই লড়াইটা আমরা সর্বাত্মক করব। এবং 100 দিনের কাজ করে যারা এখনো নিজেদের প্রাপ্য টাকা পায়নি, যারা শুনছে, আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো যে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন, আর নির্দিষ্ট ব্লকে, টাউনে আপনাদের নাম নথিভুক্ত করুন। আগামী 2 মাসের মধ্যে, 3 মাসের মধ্যে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন দিল্লির বুকে সংগঠিত করব, যদি এরা টাকা না ছাড়ে। টাকা এদের ছাড়তে হবে। আপনি আবাসের টাকা বন্ধ করেছেন, আপনি রাস্তার টাকা বন্ধ করেছেন, আপনি মিড ডে মিলের টাকা বন্ধ করেছেন, আপনি সর্বত্র 106টা প্রকল্পের টাকা বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু যেখানে মানুষ কাজ করে বসে রয়েছে, তার অধিকারের প্রাপ্য আপনি বন্ধ করতে পারেন না, এটা অধিকার। যারা এখানে সংবাদ মাধ্যমের বন্ধুরা আছে, আপনারা বলুন, আপনারা যদি 3 মাস 6 মাস চাকরি করে মাইনা না পান, কেমন লাগবে আপনাদের? সংসার কি করে চলবে? ঘর কি করে চলবে? নিত্য প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন জীবনের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি আজকে আকাশ ছোঁয়া। 200 টাকা লিটার আপনার সর্ষের তেল, 100 টাকা পেট্রোল, 100 টাকা ডিজেল, কেরোসিন তেলের দাম কোথায়? সাধারণ মানুষ বাঁধবে কি করে? চাল, আলু, পেঁয়াজ, আকাশ ছোঁয়া মূল্য বৃদ্ধি, 1200 টাকা গ্যাস, মানুষ খাবে কি করে? তার মধ্যে টাকা বন্ধ। তার কারণ তৃণমূলকে জব্দ করতে হবে। আপনি তৃণমূলকে জব্দ করুন না, আমাদের সবাইকে সিবিআই দিয়ে ঢোকান, যান, কিন্তু মানুষের টাকা ছাড়ুন। আপনার রাগ আমার প্রতি থাকতে পারে, আমাদের প্রতি থাকতে পারে, কিন্তু মানুষকে কেন আপনি বঞ্চিত করবেন? আমরা মানুষের জন্য লড়াই করতে বদ্ধপরিকর, এবং এই যদি চলতে থাকে তাহলে আগামী দিন 2 লাখ হোক, 3 লাখ হোক, বৃহত্তর সংগঠন তৈরি করে, বিশেষ করে এই মানুষগুলোকে সংগঠিত করে, যাদের টাকা এরা আটকে রেখেছে গায়ের জোরে, তাদেরকে দিল্লির বুকে আমরা নিয়ে আসবো, এবং সেই অধিকারের টাকা যাতে তারা ফিরে পায়, তৃণমূল কংগ্রেস এই লড়াই সর্বাত্মক করার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে আগামী দিন ছাপাবে।